जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगी क्लासेज में। दोस्तों, हमने जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हमारा समय, कार्य और मजदूरी। इसमें दोस्तों हमने जो क्वेश्चन किए थे वो एग्जाम्पल किए, और हमने ये भी देखा कि अगर हमारा समय और कार्य क्षमता होती है, ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर हम किसी कार्य को करने में समय ज्यादा ले रहे हैं तो हमारी कार्य क्षमता कम है, और अगर हमारी कार्य क्षमता ज्यादा है तो हम उस काम को करने में समय कम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, और हमने देखा था कि जब भी हम, जैसे हमारे पास समय का अनुपात दिया होगा, जैसे मान लो ए व बी है, उसके अगर समय का अनुपात हमें दिया हुआ है, जैसे 2:3 दिया है, यानी ये इसके समय का अनुपात है कि किसी कार्य को करने में ए 2 घंटे ले रहा है और बी 3 घंटे ले रहा है, तो उनकी जो कार्य क्षमताओं का अनुपात होगा वो 3:2 होगा। ठीक है, 3:2 होगा। अर्थात इससे हम ये समझते हैं कि अगर बी किसी कार्य को 3 घंटे में कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता क्या है, कम है, और बी किसी कार्य को 2 ही घंटे में कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। तो इससे हमें सीधा रिलेशन पता चल रहा है कि अगर हमारा समय ज्यादा है तो कार्य क्षमता कम होगी, और कार्य क्षमता अगर ज्यादा है तो समय हमारा कम होगा। ठीक है, इसी आधार पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 8 दिन में, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है। देखो ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। अगर ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका मल्टीपल देखो, यानी उसका गुणांक देखो। 12 एकम 12, 12 दूना 24। क्या 24 में 8 का भाग जा रहा है? 8 दिया 24, 3 बार जा रहा है, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 24। यानी एलसीएम इसका क्या हुआ? 24 हुआ। इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम हुआ, ठीक है, तो वो क्या हुआ? 24। अब हमने देखा, देखो ये तो इसका टोटल कार्य हो गया, इसको ही हम क्या कहते हैं? कुल कार्य। इसको हम कहते हैं कुल कार्य। ठीक है, 8 दिया 24 यानी 3 बार, और 12 दूना 24 यानी, अर्थात ये तो है बी की क्षमता, बी की कार्य करने की क्षमता, और ये है ए की कार्य करने की, ए की कार्य करने की क्षमता। अर्थात हमने यहां से क्या निष्कर्ष निकाला कि जो हम एलसीएम लेते हैं वो तो इसका होता है कुल कार्य, जो यहां इसके डिवाइड करने पर जो आया वो इस बी की कार्य करने की क्षमता है। कितने में? देखो ये अगर 8 दिन में कोई कार्य कर रहा है और ये 12 दिन में कोई कार्य कर रहा है, तो ए एक दिन में 3 कार्य करेगा। कितने दिन में? एक दिन। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा, अर्थात उसकी क्षमता है दिन के अनुसार। तो देखो अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को, टोटल कार्य कितना है? देखो इसको करेंगे हम कुल कार्य बटे ए प्लस बी की क्षमता, यानी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो ए व बी की
क्षमता। तो देखो ये क्या हुआ, कुल कार्य कितना है 24 बटे 3 और 2 5 5। तो देखो यहां से 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बच गया 5, यानी हमारा 4 से ही 4/5 दिन में वो इस कार्य को मिलकर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया है। देखो कभी भी क्वेश्चन को आप जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना ही पढ़ो। पहले हमें बोला था कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, तो हमने ए का कार्य 8 मान लिया, 8 दिन में कर रहा है। बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, टोटल हमने कार्य निकाला तो 24 आया। 24 कहां से आया, हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे कार्य करने की कुल कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी प्रकार। यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कार्य को ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ये तथा बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। हमसे कहा गया है क्वेश्चन कि ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में। तो देखो यहां से हम एलसीएम लेंगे, तो देखो 20 का मल्टीपल देखेंगे, तो देखो 20 दूना 40, 40 में 15 का भाग नहीं जा रहा, तो 20 दिया 60, हमने जो 60 लिया यहां देखो ये आया इतना 60, और यही क्या है टोटल वर्क है हमारा। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड किया तो कितना है 15 चौक 60, 20 दिया 60। ठीक है, ये ए व बी की मिलकर क्षमता आ रही है और ये बी की अकेले की क्षमता है। वो कहना क्या चाह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, जबकि बी अकेला उस काम को ए व बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है। टोटल कार्य हमारे पास आ गया। तो देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर 4 है और बी की कार्य क्षमता बराबर 3 है। तो जब दोनों की कार्य क्षमता 4 है और अकेले बी की कार्य क्षमता 3 है, तो ए की कितनी होगी, तो ए की कार्य क्षमता बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, अर्थात ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1। टोटल कार्य कितना है अपना 60। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। टोटल कार्य हमारे पास 60 है बटा ए की कार्य क्षमता कितनी है 1 है, बराबर 60 दिन। अर्थात इस कार्य को जब ए व बी मिलकर तो 15 दिन में कर रहे थे, बी अकेला उसे 20 दिन में कर रहा था, तो टोटल कार्य 60 आ गया। तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा ए अकेला उसे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमसे कह रहा है कि ए बी व सी, नहीं ये कह रहा है हमसे कि एक आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक आदमी और एक महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन दिया। देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझाता हूं कि देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है MDH/W।
पहले तो हम इसको समझते हैं कि MDH क्या है। मसाला नहीं है, फॉर्मूला है। MDH क्या है? M का मतलब हो गया मैन, यानी आदमी। अब आदमी में इसमें औरत भी आ सकती है, कोई भी आ जाएगा। D का मतलब हो गया दिन, और H का मतलब हो गया घंटा, यानी हावर। ठीक है। और W का मतलब हो गया कार्य, कि वो कितना कार्य कर रहा है। तो देखो यहां से हमें कोई वैल्यू दे देगा कि M की वैल्यू ये है, D की वैल्यू है, H की वैल्यू है, W की ये वैल्यू है। उसी प्रकार इसको हमने M1 मान लिया, D1 मान लिया, H1 मान लिया, W1। उसी प्रकार हम मानते हैं M2, D2 और H2 बटे W2। ठीक है। वही M का मतलब क्या हो गया? आदमी। सिचुएशन देगा हमें क्वेश्चन की। नेक्स्ट, तो इसको लगाएंगे अपन इस फॉर्मूले। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। देखो हम आदमी को M मान लेते हैं, एक हो गया, एक इसके छुपा हुआ है तो यानी M मान लिया, और एक महिला यानी वुमेन मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है। मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है। फिर वह कर रहा है कि अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बराबर अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो अकेली औरत महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी? तो देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमें क्वेश्चन कहा गया है वैसे हमने लिख लिया है। यानी एक महिला और एक आदमी और एक औरत किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, और अकेला आदमी उस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो अकेली औरत उस काम को कितने दिन में करेगी? तो देखो इस 8 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8M प्लस 8W बराबर 10M। ठीक है। इस प्रकार में निकली। इस 8M को, इधर M है इधर M है, यानी ये आदमी का काम है, ये भी आदमी का काम, इसको इधर ले जाता हूं तो पक्षांतरण में जब प्लस वाला चिन्ह है वो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए 8W बराबर 10M माइनस के 8। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 8W बराबर 2, यानी 10 में से 8 गया तो 2। इस 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया? 4W बराबर, अर्थात हमारे पास औरत और आदमी की जो इफिशियंसी आई, यानी M और W की। तो देखो M और W की अगर मान लो ऐसे ना लिख के हम M और W ऐसे लिखा हमने, तो देखो M ऊपर आ रहा है, यानी M की इफिशियंसी कितनी है? 4 बटे W के सामने कितना है? M के मल्टीप्लाई में कितना है? 1, तो W की इफिशियंसी हो गई 1। ठीक है। अर्थात महिला एक दिन में 4 काम, आदमी एक दिन में 4 काम करता है, तो औरत एक दिन में 1 काम करती है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अनुसार देखो, एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो देखो यहां से टोटल कार्य निकालेंगे तो देखो M की जगह M का मान रख दो, W की जगह W का मान रख दो। तो देखो हमने क्या किया, M कितना था? 4 प्लस W कितना था? 1, और इनके गुणा में कितना है? 8। तो 4 और 1 5, 5 गुणा 8 बराबर 40। यानी जो 40 आया हमारे पास, तो ये क्या था? कुल कार्य। जो 40 हमने निकाला यहां से, ये क्या था? कुल कार्य। अब वो पूछ रहा है कि एक औरत उस कार्य को कितने दिन में करेगी। औरत की इफिशियंसी क्या है? 1 है। कुल कार्य कितना है? 40 है। तो यानी एक औरत काम
करेगी बराबर 40/1 बराबर 40 दिन में। अर्थात औरत की जो इफिशियंसी थी वो 1 थी, टोटल कार्य हमारा 40 था, अर्थात वो औरत उस काम को कितने दिन में करेगी? 40 दिन में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए, बी व सी किसी कार्य को क्रम से, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी, सी किसी कार्य को 20 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में करते, तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए किसी कार्य को देखो क्वेश्चन कहा गया ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में और सी किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है। दिन है ये, दिन में दिन, और ये यानी हमें दिया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हमने देखो यहां से इसका एलसीएम लिया, तो देखो मैंने कहा था कि बड़ी वाली जो संख्या होती है उसका मल्टीपल यानी उसका गुणांक देखो 40, 40 से कम 40, 40 दूना 80, यानी 80 में 20 का भाग तो जा रहा है लेकिन 30 का भाग नहीं जा रहा, तो 40 या 120, अर्थात 120 में इन तीनों का भाग जा रहा है, तो हमारा जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ? 120, अर्थात यही क्या है? कुल कार्य, अर्थात हमारा ये क्या है? कुल कार्य है। टोटल वर्क कितना है? 120। इसके बाद देखो 20 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें भाग देंगे, कितना आया? 6। 30 से इसमें भाग देंगे, कितना आया? 4। और 40 से इसमें भाग देंगे तो कितना आया? 3। अर्थात हमारे पास तीनों की इफिशियंसी आ गई है कि 20 एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, कोई कार्य है मान लो 20 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में 6 कार्य करेगा, अर्थात उसकी इफिशियंसी यानी उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो 6 है। बी की कार्य करने की क्षमता 4 है और सी की जो कार्य करने की क्षमता है वो है 3 है। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है। तो हमने जो एलसीएम लिया उसका, अर्थात जो एलसीएम लिया वही हमारा कुल कार्य होता है, यानी टोटल वर्क क्या है? 120 है। अब ये पूछा है कि तीनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में करें, तो देखो ए की इफिशियंसी कितनी है? 6, यानी कार्य करने की क्षमता। बी की कार्य करने की क्षमता 4 है, सी की कार्य करने की क्षमता 3 है, अर्थात तीनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता बराबर 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी 13 हो गई। ठीक है, तीनों की जो कार्य करने की क्षमता, अर्थात एक दिन में तीनों 13 कार्य कर रहे हैं। कितना कार्य कर रहे हैं? 13। तीनों मिलकर एक दिन में 13 कार्य कर रहे हैं, तो 120 कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो देखो यहां से अपन, तो देखो क्या किया हमने, कुल कार्य कितना है? 120 बटे तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 13। हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 7 91, 13 8 104, 13 नाम का 117, अर्थात 13 नाम का 117, बच गया कितना? 120 में से 117 गया तो 3, अर्थात 3/13, यानी तीनों मिलकर किसी कार्य को एक दिन में 13 कार्य कर रहे हैं, तीनों मिलकर किसी कार्य को एक दिन में 13 कर रहे हैं, तो 120 कार्य को कितने दिन में कर दे? तो 9 सही 3/13 दिन में यही हमारा आंसर। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को वापस से समझते हैं
ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये अगर दिन कम ले रहा है तो इसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा दिन ले रहा है तो इसकी कार्य करने की क्षमता थोड़ी कम हो गई। उसी प्रकार सी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है तो कार्य करने की क्षमता सबसे कम आई। अर्थात हमारे पास ये हुआ कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हमने तीनों की कार्य, एक दिन में तीनों की कार्य करने की क्षमता को जोड़ा, उसके बाद हमारे पास टोटल कार्य 13 था, बट्टे में 13 से डिवाइड किया तो 9 सही 3/13 दिन में वो टोटल कार्य कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी व सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि ए व बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर रहे हैं और ए व बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में कर रहे हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करें। तो देखो हमने वही एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे हम, तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 50, 50 का मल्टीपल यानी गुणांक देखेंगे तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, अर्थात हम यहां 150, यही हमारा क्या हो गया कुल कार्य है। ये हमारा क्या है 150 हमारा क्या है कुल कार्य है। अर्थात देखो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी आई 5, क्योंकि 30 का भाग हमने 150 में दिया 5 आई। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आई 3, अर्थात तीनों की मिलाकर जो कार्य क्षमता है वो 5 है, ए व बी की जो कार्य क्षमता है वो है 3 है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता बराबर 5, ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर 3, केवल सी की कार्य क्षमता बराबर, तीनों में से ए व बी की घटा देंगे तो यानी 5 माइनस 3 बराबर 2, अर्थात सी की जो कार्य करने की क्षमता है 1 मिनट में वो कितनी है 2। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो टोटल कार्य क्या है हमारे पास 150, तो टोटल कार्य कितना है 150, नहीं 150, ठीक है। सी की कार्य करने की क्षमता 2, अर्थात 75 मिनट, 75 मिनट लेगा यानी 75 मिनट लेगा। और इसको घंटे में बदलें तो हम देखो 1 घंटा 15 मिनट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अर्थात हमें दिया हुआ था ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 30 मिनट में करते हैं, ए व बी उसी काम को 50 मिनट में कर रहा है, तो हमने जो एलसीएम लिया वो आया हमारे पास 150। उसके बाद हमने तीनों की जो कार्य क्षमता निकाली 5, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 है, तो केवल सी की कार्य क्षमता 5 माइनस 3 बराबर 2 होगी, अर्थात कुल कार्य को सी कितने दिन में करेगा यानी 150/2 यानी 75 मिनट में वो कार्य कर देगा। अगर घंटे में पूछता है तो 1 घंटा और 15 मिनट है, क्योंकि 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अब देखो हमें ऐसे दे देता है कभी कभी
कि वो 1/2 भाग 5 दिन में कर रही है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, कोई भी आदमी या औरत किसी काम का 2/5 भाग 20 दिन में कर रही है, 2/5 भाग 20 दिन में कर रही है, तो शेष काम कितना रहा? टोटल काम हम 5 मान रहे हैं, ये है हमारा कुल कार्य। ठीक है, ये तो हमारा क्या है? कुल कार्य है। ठीक है, और ये क्या है? किया हुआ कार्य। कि भाई 5 कार्य है, उसमें से उसने 2 कार्य कर लिया, तो बचा कितना? 3 कार्य। अर्थात 5 में से 2 कर लिया तो 5 में से 3 बच गए। ठीक है, अब हम ऐसे निकालें कि भाई 2/5 कार्य वह 20 दिन में कर रही है, अर्थात कितना काम? यानी 2 यूनिट काम कितना कर रही है? यहां तो आ रहा है 2, कर कितना रही है? 20, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 20 है। तो टोटल कार्य कितना है? 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 10, अर्थात 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 10 गुणा बराबर 50। यानी हम इससे यह अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे पास जो कुल कार्य दिया हुआ था वो था 5, काम कितना कर लिया उसने? 2, कितना? 2 नहीं, वो कितना कर रही है? 20, अर्थात 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है और 5 यूनिट की वैल्यू 50 है। उसने कहा था कि 2 काम कर लिया, 3 बच गया, अर्थात बच कितना गया काम? तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो बच कितना रहा है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 गुणा 3 बराबर 30। ये तो हमारा हो गया टोटल कार्य। ये कार्य था कि उसने ये कार्य कर लिया, और ये हो गया हमारा बचा हुआ कार्य। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि ज्योति एक काम के 3/4 भाग को एक काम के 3/4 भाग को, ठीक है दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दे रखा है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करती है। अर्थात मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल काम कितना है? टोटल कार्य, ये तो है कुल कार्य, ये है हमारा किया हुआ कार्य, अर्थात टोटल काम कितना था अपना? 4 था। कितना काम कर लिया? 3, तो बच कितना गया? कितने में से बच गया? 1/4 काम बच गया। मान लो कितने में से? 4 में से 1 काम बच गया, अर्थात वो 3 यूनिट काम कर रही है, और 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 12, यानी 3 यूनिट काम कर रही है, परंतु वो काम कितना कर रही है? 12, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? काटा 4। टोटल कार्य कितना है हमारा? 4, अर्थात 4 यूनिट की कितनी आई? 4 गुणा 4 बराबर, अर्थात एक्चुअल में जो हमारा कुल कार्य है, अर्थात एक्चुअल में हमारा जो कुल कार्य है वो कितना है? 16। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि माला ज्योति से दुगना कार्य कुशल है, कि माला की जो कार्य करने की इफिशियंसी है वो ज्योति से कितनी है? दुगनी है। तो देखो यहां क्या कहा गया है क्वेश्चन कि ज्योति और माला, ठीक है, माला ज्योति से कितना? ज्योति से दुगना कार्य कुशल है, यानी अगर ये एक दिन में 1 काम करती है तो 1 दिन में माला 2 काम करती है। क्वेश्चन का हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि वो कह रहा है, पहले तो उसने कहा कि ज्योति किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करती है, अर्थात इससे हमने निकाला कि कुल काम कितना था अपना? 16,
फिर वो कह रहा है कि ज्योति माला ज्योति से दुगना कार्यकुशल है, यानी जो ज्योति की इफिशियंसी है उससे दुगनी इफिशियंसी माला की। तो ज्योति की इफिशियंसी अपने कार्य क्षमता 1 मानी, माला की हमने 2 मान ली। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माला उस काम को कितने दिन में करेगी। तो माला की जो इफिशियंसी है यानी कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, 2 है, और कुल कार्य हमारा कितना है, 16। तो माला कार्य को करेगी बराबर 16/2, यानी 8 दिन में वो उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर देगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया। देखो इफिशियंसी उसने हमको दी थी पहले, ज्योति का 3/4 दिन में जो कार्य कर रही है वो दिया हुआ है, उससे हमने टोटल कार्य निकाला। टोटल कार्य निकालने के बाद माला की जो इफिशियंसी है, कार्य करने की क्षमता है, वो हमें दे रखा था 2। टोटल कार्य हमारे पास 16 था, तो माला उस कार्य को कितने दिन में करेगी, 8 दिन में कंप्लीट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किसी कार्य का, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे कि राम किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में करता है। देखो राम किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में, 3 दिन में कर रहा है। तो वही हमें लगाना है कि ये तो हमारा कुल कार्य, भाग कितना हो गया, 3, अर्थात काम उसने 3 में से कितना कर दिया, 1, अर्थात 1 नहीं उसने 3 काम कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, अर्थात हमारे पास जो टोटल काम था वो कितना आया, 3 यूनिट की, 3 गुणा 3 बराबर 9। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो क्या हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 थी, तो हमारा जो कुल कार्य आया वो कितना आया, 9 कुल कार्य। फिर हमसे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका 1/4 भाग, तो श्याम उस कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें। देखो टोटल कार्य कितना था, 9, तो टोटल देखो 1/4 भाग कार्य श्याम 1/4 भाग कार्य कितने दिन में कर रहा है, यानी 4 दिन में पूरा कर रहा है। टोटल कार्य यहां निकाला अपन ने, कितना है कि वह राम 1/3 भाग काम 3 दिन में कर रहा है, अर्थात वह उस काम को, उस कुल काम को, काम कितना है, उस काम को वो 9 दिन में कर रहा है, और श्याम उसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में कर रहा है। तो वो कुल काम कितने दिन में कर रहा है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 4 बराबर 16, अर्थात हमें यहां से मिल गया, यहां से क्या मिला कि राम किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है और श्याम उसी काम को 16 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें। ठीक है, तो देखो यहां से अपन अगर मल्टीप्लाई निकालें तो देखो हमें ऐसा 16 का मल्टीप्लाई ऐसा कोई दिख नहीं रहा कि भाई वो 9 में डिवाइड कर सके, तो हम 9 गुणा 16 ही लिख लेते हैं। ठीक, जब 9 का भाग इसमें दिया तो यह आ गया 16, और इसमें 16 का भाग दिया तो यह आ गया 9। ठीक है, अब हमें देखो कुल कार्य कितना मिला, कुल कार्य कितना है, 9 गुणा 16, यानी 9 गुणा 9 चिकी 54, हासिल की 5, 9 1 9 और 5 14, 144। ठीक, ये हमारा कुल कार्य था, अर्थात दोनों मिलकर, दोनों की इफिशियंसी 16 और 9 25,
कुल कार्य कितना है 144, यानी 144 बटे 25 बराबर 2500 100, 25 पंजे 125, बच गया कितना देखो, तो 19 बच गया, 19 बटे 25। ठीक है, देखो 125 और 19 144। ठीक है, तो ये इतने दिन में काम पूरा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 5 सही 19 बटे 25 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग। अब देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो जब भी हमें दिया हुआ हो कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है, तो देखो जब भी हमें बट्टे में संख्या दी हुई है तो ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है, तो इस फ्रैक्शन को उल्टा करके उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी हमने किया कि 5 गुणा 3/1, यानी कितना हो गया 5 दिया 15, अर्थात ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी उसी कार्य का 2/5 भाग यानी 2/5 ऐसे थे, कितने दिन में पूरा कर रहा है 10 दिन में पूरा कर रहा है, अर्थात 10 गुणा 5/2, 2 से काटा 5 भाग, 5 पंजे 25, यानी 10 गुणा 5/2 यानी 25 दिन में पूरा। ठीक, कितने दिन में पूरा कर रहा है 25 दिन में पूरा कर रहा है। तथा ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखो 15 5, देखो 25 25 थी 75, तो 75 हमने यहां लिया, ये आ गया हमारा कुल कार्य, कुल कार्य। ठीक है, ये हमारा कुल कार्य आ गया, तो 15 5 75 और 25 थी 75, तो दोनों उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी, ए व बी की कार्य करने की क्षमता बराबर 5 + 3 = 8, अर्थात दोनों मिलकर कितने दिन में 75/8, 8 नाम 72, बच गया कितना 3/8 दिन। यही हमारा आंसर, अर्थात ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 9 सही 3/8 दिन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है, देखो ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 4 दिन में पूरा करता है। देखो ए किसी कार्य के 2/3 भाग, तो मैंने कहा था 2/3 को उल्टा करके लिखेंगे 3/2, तो 4 गुणा 3/2, अर्थात 2 से काटा कितनी बार 2 बार, 2 दिया 6, यानी वो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है। फिर कह रहा है कि बी उसी कार्य का 3/5 भाग 6 दिन में पूरा कर, यानी बी उसी कार्य का 3/5, यानी उल्टा करके लिखेंगे तो 5/3, 6 दिन में पूरा कर रहा है 5/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, अर्थात बी उस काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो मैंने जो क्वेश्चन किया है कि जो हमें दे रखा था कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में कर रहा है, तो मैंने उसको उल्टा करके लिख लिया है 3/2 भाग काम 6 दिन में कर रहा है, यानी टोटल काम कितने दिन में 6 दिन में कर रहा है। बी टोटल काम कितने दिन में 10 दिन में कर रहा है। तो देखो ये हमने लघुत्तम लिया, कितना एलसीएम आ गया 30 आ गया, 6 पंजे 30 और 10 दाई 30, यानी ये आ गया। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो देखो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 30/5 और 3 8, 8 चौक 32, ज्यादा गया 8 तिया 24, तो 8 तिया 24, बच गया कितना 6, 6/8, यानी काटेंगे 2, तो 3 सही 2/3 सही 3/4, यही हमारा आंसर है।
अर्थात वो 3 से ही 3/4 दिन में इस काम को कंप्लीट यानी पूरा कर दे। ठीक है दोस्तों आज की क्लास हम यहां तक ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट जरूर भेजिए। अगर आपको कोई भी चीज में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।